दोस्तों, अल्लाह के महबूब की सबसे महबूब बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल 17 रमजान मुबारक को हुआ था। आप इस कायनात की वो वाहिद खातून हैं जिनके सीना मुबारक पर सर रखकर किसी नबी ने जान दी है, क्योंकि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे तो आपका सर मुबारक अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के सीना मुबारक पर था और उन्होंने आपको इस तरह से आसरा देकर टेक लगा कर रखा हुआ था। और आप फरमाती हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में जो आखिरी चीज गई थी वो मेरा लुआब था, और वो इस तरह के मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए और उनके हाथ में मिसवाक थी तो अल्लाह ताला के नबी की नजर उस मिसवाक पर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उसी मिसवाक पर टिक गई। तो आप फरमाती हैं कि मैं समझ गई और मैंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप मिसवाक करना चाह रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में अपना सर मुबारक को इस तरह से हिलाया तो मैंने वो मिसवाक अपने भाई से ली और अपने मुंह से इस तरह से उसको चबाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नरम की। तो वो मिसवाक मुबारक जिस पर मेरा लुआब लग चुका था वो आखिरी चीज थी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की। और दोस्तों, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद खातून है जिनका हुजरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह बना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दो अजीम तरीन हस्तियां और भी हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की भी हैं, जिसके बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन इसी तरह से उठाया जाऊंगा कि मेरे एक तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक होंगे और दूसरी तरफ हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो होंगे। और दोस्तों, वो अम्मा आयशा सिद्दीका का ही घर है जहां पर रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते आते हैं और वो शाम तक दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर वो चले जाते हैं तो शाम को मजीद 70,000 फरिश्ते आते हैं और वो सुबह तक दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अम्मा आयशा वो वाहिद हस्ती हैं इस दुनिया में जिनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर लेटे होते थे तो वही नाजिल हो जाती थी, लेकिन अगर आप किसी और बीवी के साथ हैं तो तब आपको वही नहीं आती थी। और दोस्तों, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उनकी गवाही के लिए एक बच्चा आया। जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उनकी गवाही उनके बेटे ने दी, लेकिन जब अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर तोहमत लगाई गई तो आपकी पाक दामनी को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद गवाही दी। और तफसीर में आता है कि अल्लाह ताला पूरे कुरान पाक में कहीं भी इतना गजबनाक नहीं हुआ जितना उन आयात में अल्लाह ताला ने अपना गजब शो किया, जिनमें अल्लाह ताला ने अम्मा आयशा सिद्दीका की पाक दामनी को बयान किया। और इसके अलावा दोस्तों, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी कमाल थी अम्मा आयशा के साथ। आप तमाम बीवियों के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन जब अम्मा आयशा की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, मैंने बीवियों में बराबरी की है पर मेरा आयशा से प्यार कुछ ज्यादा है, इस पर मेरी पकड़ मत करना। दोस्तों, हजरत आयशा सिद्दीका उम्र में छोटी थी, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। आप खुद उनको आटा गूंद कर दिया करते थे, क्योंकि आप छोटी थी, आपको आटा गूंदना नहीं आता था। जब रोटी पकती थी तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें लुकमा तोड़कर खिलाते थे। अम्मा आयशा सिद्दीका जिस बर्तन में पानी पिया करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बर्तन में पानी पीते। और आपने एक दफा अम्मा आयशा से कहा कि आप कहां से पानी पी रही थी, कहां से आप अपना मुंह मुबारक लगाकर पी रही थी? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सेम उसी जगह से मोहब्बत जाहिर करने के लिए उस जगह से दोबारा पानी पिया कि मैं भी यहीं से पानी पीऊंगा। इतनी मोहब्बत किया करते थे आप। और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम अहले मुसलमान बेहद मोहब्बत रखते हैं, लेकिन अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद खातून है जिनसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद मोहब्बत किया करते थे। सुभान अल्लाह, लाखों सलाम आपकी अजमत को, लाखों सलाम आपकी शान पर। सुभान अल्लाह।